एक मोटरसाइकिल एक सवारी। कराची में डबल सवारी पर मुकम्मल पाबंदी आयद। कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन सिपाही, मीडिया के नुमाइंदों और पुलिस एहलकारों को भी इस्तिस्ना नहीं होगा। खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग भी सवारी नहीं कर सकेंगे। शहरी सिंध हुकूमत के फैसले पर फट पड़े, कहा किसी को शौक नहीं बाहर निकलने का। डबल सवारी पर पाबंदी से परेशानियां बढ़ेंगी। किसी को शौक होता है घर से निकलने का, ठीक है ना। अगर किसी को इमरजेंसी में सिविल हॉस्पिटल जाना है या जिना जाना है तो वो क्या करेगा। सिंध हुकूमत ने इस वक्त जो पाबंदी आयद की है बच्चों और लेडीज़ के साथ, तो मैं चाहता हूँ कि इस पर पाबंदी आयद ना की जाए। चलो लेडीज़ को लेके कम से कम हॉस्पिटल ये रिपोर्टें चेक करवाने जा रहे हैं। अगर ये भी बंद हो जाएगा तो फिर घर के अंदर ही बैठे हुए मर रहे होंगे। डबल सवारी पर पाबंदी इस वजह से लगाई गई कि ज़्यादा लोग बाहर ना निकलें, और ये इकदाम ठीक है। ज़ाहिर है ये कोई खुशी से नहीं लगाई, ना ही कोई ये नादरी हुक्म है। ये बड़ा तकलीफ़देह बात है, लेकिन सबको बचाने के लिए, इस वायरस से बचाने के लिए इस तरह के इकदाम कर रहे हैं। पाबंदियां लगाने का शौक नहीं, हुकूमत को मजबूरी में किए गए अपने फैसलों पर दुख है। अवाम साथ दें। नासिर हुसैन शाह ने डबल सवारी पर पाबंदी की वजाहत कर दी। ऑपोजिशन रहनुमा कहते हैं सिंध हुकूमत अवाम में खौफ फैला रही है। उनके इकदाम समझ से बालातर हैं, लोगों को बात समझानी चाहिए। कराची में मार्केट सुबह 8 से शाम 5 बजे तक खोलने की तजवीज़। बड़ी मार्केट्स हफ्ते में 3 दिन खोली जाएंगी। सिंध सरकार और कमिश्नर कराची ने ताजिरों से मिलकर तजावीज़ तैयार कर ली। सिंध में 17 बरामदी सनतों को काम करने की मशरूत इजाज़त भी मिल गई। कमिश्नर कराची का हुक्मनामा जारी। रेस्टोरेंट्स, तंदूर और बेकरियां खोलने की इजाज़त दे दी गई। रमज़ानुल मुबारक में मसाजिद में तरावी, बाजमात नमाज और जुमे के इज्तिमात होंगे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की उलमा कराम से मुलाकात के बाद 20 नुकाती एलामिया जारी। तमाम नमाजी मास्क लगाकर आएंगे। सफ़ों में 6 फुट का फासला होगा। 50 साल से ज़्यादा उम्र के नमाजी और बच्चों को मसाजिद में आने की इजाज़त नहीं होगी। एहतियाती तदाबीर की खिलाफ वर्जी या केसेज में गैर मामूली इजाफे पर फैसले पर नजरसानी की जा सकती है। साहब को यही पैगाम देना चाहती हूँ कि वो मेरे घर आए, मेरे घर की हालत देखें, हमारी हालतें देखें, हमारी परेशानियां सुने। सरकारी राशन मिला ना माली इमदाद। लॉकडाउन से दिहाड़ीदार तबका इंतहाई परेशान। काम बंद हुआ तो घरों में फाके होने लगे। लाइन्स एरिया के मकीन सड़कों पर आ गए। कॉरिडोर बंद करके ट्रैफिक ब्लॉक कर दी। मकीन कहते हैं बच्चे भूखे हैं, राशन का सिर्फ भाषण दिया जा रहा है। धंधे खुलवा दो या फिर राशन देके जाए। छोटे छोटे बच्चे भूखे तो नहीं मरे, कम से कम खाने को नहीं मिलेगा, क्या करेंगे? यही करेंगे ना। फिर सब घरों दुनिया में राशन मिल रहा है, हमारे यहाँ राशन ही नहीं आ रहा। सब इसलिए रोडों पे औरतें, ये बच्चे बाहर निकले भूख की वजह से। अगर आप घर तक पहुँचाओगे तो यकीनन बाहर नहीं आएंगे। कराची में तस्दीक किए बगैर ज्यादा अमवात की बात की गई। ऐसी बातों से खौफ फैलेगा और कुछ नहीं होगा। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं कोरोना पर सियासत बंद की जाए। पाकिस्तान में वायरस अंदाजे से कम फैला। 25 अप्रैल तक 50,000 केसेस का तखमीना था। अल्लाह का शुक्र है बड़े नुकसान से बचे हुए हैं। 15 से 20 मई तक केसेस बढ़ने का खदशा है। लॉकडाउन को डंडे से नहीं चलाया जा सकता। लोग भूख से सड़कों पर आ गए तो लॉकडाउन का कोई फायदा नहीं। समझ नहीं आता मैंने किस चीज की खिलाफ वर्जी की। ईसीसी की मीटिंग में वजीर आजम ने कहा था आप जो फैसला करेंगे हमें कबूल होगा। वजीर आजम की प्रेस ब्रीफिंग पर वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का रद्द-ए-अमल आ गया। कहते हैं लॉकडाउन पर मिले जुले सिग्नल विफाक से आ रहे हैं। सिंध में तकसीम किए गए राशन के एक एक थैले का हिसाब दे सकते हैं। नैब पर किसी दम का कोई असर नहीं होता। शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने का कोई इरादा नहीं था। शेख रशीद के बयान पर नैब का रद्द-ए-अमल। एलामिये के मुताबिक नैब के नाम पर सियासत ना की जाए। वजीर रेलवे ने कहा था शहबाज शरीफ उनके दम करने की वजह से गिरफ्तारी से बच गए।
वालिदैन के लिए बुरी खबर। लॉकडाउन की वजह से स्कूल फीस में 20% कमी का हुक्म सिंध हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया। अदालत ने महकमा तालीम और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। स्कूल मालकान की जानिब से दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि हुकूमत ने असातिज़ा और अमले को पूरी तनख्वाहें जारी करने का हुक्म दिया। फीस में रियायत के बाद अखराजात को पूरा करना मुमकिन नहीं है। हुकूमत ने फरीक़ैन को सुने बगैर यकतरफा हुक्म दिया था। वज़ीर तालीम सिंध कहते हैं अदालत में पेश होकर अपना मौक़िफ़ सामने रखेंगे। अदालत का एक फैसला है, इस पर मैं कोई और ज्यादा कमेंट तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हम अदालत के सामने जाकर ये मुकदमा पेश करेंगे। फैमिली जो पेरेंट्स हैं उनका कि हमने तो उनको एक रिलीफ देने के लिए फैसला किया था और इस पर अमल दरामद हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन बहरहाल अपनी फैसला अदालत में करना है। सिंध हाई कोर्ट ने सूबाई हुकूमत को 22 अप्रैल तक जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया। इरफानुल हक, समा, कराची। उलमाए कराम की वज़ीर आला सिंध को ताउन की यकीन दहानी। मुफ्ती नईम कहते हैं उलमाए कराम की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुराद अली शाह को मुफ्तियान कराम से राब्ता कर लेना चाहिए था। एलामिये से अफरा तफरी हुई। उन्होंने एहतियाती तदाबीर के साथ मसाजिद में इबादत की इजाजत का मुतालबा भी दोहरा दिया। तिजारत के लिए, दूसरे कामों के लिए आप खोल रहे हैं तो मजहब के लिए, इबादत के लिए खोलने में क्या है? अगर उसकी एहतियात की जाए, एक आदमी पूरे दिन बाजार में घूमता है उसके लिए कोई नहीं है। एक आदमी 4 रकात नमाज 5 मिनट के अंदर पढ़ता है तो उसके ऊपर कानून नाफिज हो रहा है। मजहबी स्कॉलर बिलाल कुतुब का कहना था मिंबर संभालने वालों की प्रेस कॉन्फ्रेंस से गलत तासुर जाता है। जिन लोगों ने प्रेस क्लब में एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं की वो मसाजिद में SOPs पर कैसे अमल करवाएंगे? मस्जिदों के एग्जाम्पल्स को मीडिया से और सब्जी मंडियों से बिल्कुल कंपेयर ना किया जाए। मस्जिद अल्लाह का घर है, बाजार शैतान का घर है। इनका कोई मुकाबला और कंपैरिजन ना होना चाहिए, ना मसाल होनी चाहिए। ये पंडोरा बॉक्स खोल के हम अपना खुद मजाक जो है बना रहे हैं। बिलाल कुतुब ने मजीद कहा अवाम की हिफाजत के लिए उठाए गए हुकूमती इक़दाम की हर तबके को तायीद करनी चाहिए। कोई गलत फहमी में न रहे, वफाक की जानिब से लॉकडाउन में नरमी के बावजूद चौथे जुम्मे भी सिंध भर की मसाजिद में इज्तिमा पर पाबंदी बरकरार रहेगी। 2 रोज पहले उलमाए कराम ने मसाजिद खोलने और नमाज जुम्मा बाजमात अदा करने का अलामिया जारी किया था, मगर वज़ीर आला सिंध ने मुलाकात में समझा बुझाकर उलमाए कराम को मना लिया। जैसे पिछले 3 जुम्मा मुबारक में एक तरीक़ेकार रखा गया था, 12 बजे से 3 बजे तक रोड पे सब चीज़ बंद कर देंगे, मसाजिद खुली रहेंगी, जो लोग मुतय्यन हो मस्जिद में वो नमाज अदा करें। बाकी लोगों से यही दरख्वास्त है कि घरों पे नमाज अदा करें। मुलाकात के बाद मुफ्ती मुनीबुल रहमान ने भी अवाम से तावन की अपील कर दी। अपील करता हूँ कि वो हस्न मामूल ताउन करें ताकि कल का जुमा खैरियत से गुजर जाए। कोई नाखुशगवार वाक़या रूनमा नहीं होना चाहिए। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए सिर्फ सिंध ही नहीं मुल्क भर में किसी भी इज्तिमा पर पाबंदी है। उलमाए कराम की हफ्ते को वज़ीर आज़म से मुलाकात में मसाजिद के लिए नई SOP पर इत्तफाक होगा, जिसमें जुमा समेत रमजान उल मुबारक के दौरान मसाजिद को आम आवाम के लिए खोलने या न खोलने का फैसला किया जाएगा। संजय साधवानी, समा, कराची। पाकिस्तानी मईशत कोरोना वायरस की जद में है। IMF ने तहलका खेज रिपोर्ट जारी कर दी। आइए जानते हैं कि रिपोर्ट की रोशनी में पाकिस्तान को क्या फायदा और क्या नुकसान हो सकता है। कोरोना की वजह से अगले 2 साल में तरसीलाते जद में $5 अरब कमी का खदशा है। इस साल FBR के टैक्स रेवेन्यू में भी 1330 अरब कमी का इम्कान है। रिपोर्ट ये कहती है कि 50 की दहाई के बाद पहली बार मौजूदा साल मुआशी शराय नमू मनफी 1.5% रहेगी। ताहम अगले माली साल पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी आएगी। 2% शराय नमू का तखमीना है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगले 2 साल में महंगाई कम होकर 5 से 7% की सतह पर आ जाएगी। पाकिस्तान को तेल के इंपोर्ट बिल में 2 बरस में $10 अरब का फायदा होगा। 30 जून 2020 तक $12 अरब के ज़र मुबादला ज़खायर 3 माह की दरामदात के लिए काफ़ी होंगे। स्टेट बैंक ने शरह सूद में नुमाया कमी की, जिससे ग्रोथ रेट में इजाफा होगा। आलमी इदारों से माली इमदाद और चीन, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात समेत 10 से $12 अरब के आलमी कर्जे भी रीशेड्यूल होने से पाकिस्तान को फायदा हो सकता है।
हुकूमती अखराजात बढ़कर 9,836 अरब हो जाएंगे। माली खसारा 4,000 अरब रुपए तक पहुंच जाएगा। 17 अप्रैल 2020 को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तारीख रकम हो गई। मार्केट एक बार फिर बंद तो हुई, मगर इस बार वजह नीचे की नहीं, ऊपर के ताले थे। बुल्स ने ऐसा हल्ला बोला कि खरीदारों को मौका ही ना मिला। 100 इंडेक्स खुलते ही 1000 पॉइंट्स बढ़ गई। फिर 1 घंटे में ही सारी मार्केट को अपर लॉक लग गए। खरीदने वाले बहुत थे मगर बेचने वाला कोई ना था। इंतजामिया ने तयशुदा कवायद पर अमल करते हुए कारोबार बंद कर दिया। 2% इंटरेस्ट की रेट में शरह में कमी होना एक बहुत बड़ा अच्छा ओमेन था। हम जो डबल डिजिट फिगर में थे उसमें सिंगल डिजिट में आ गए और साथ साथ एक अपॉर्चुनिटी भी मिली है कि अब जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो कम हो गई है। गो कि ये एक अच्छी कमी है, हम इसको अप्रिशिएट भी करते हैं। क्या सीमेंट, क्या फर्टिलाइजर, क्या स्टील और क्या फार्मा, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के अलावा तमाम सेक्टर्स में ही बुल्स का राज था। लग रहा है कि अभी चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। सीमेंट्स के स्टॉक्स काफ़ी हद तक ऊपर के लॉक में, ऑयल के स्टॉक्स हैं, इन्वेस्टर आके मार्केट में काम कर रहा है। क्योंकि देखिए जब इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो दुनिया भर में स्टॉक जो इक्विटी मार्केट बढ़ रही होती है, क्योंकि ऑब्वियसली फिक्स इनकम से पैसा यहाँ डाइवर्ट होगा। शरह सूद में कमी, IMF से इमरजेंसी कर्ज की मंजूरी और लॉकडाउन में नरमी को लेकर बाजार हिस्सेस में 1.5 साल बाद ऐसी तेजी देखने में आई है। मगर 100 इंडेक्स अब भी जनवरी की सतह से 24% नीचे है। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ अशरफ खान, समा, कराची।